बसा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। मुरली की तारीख है 30/3/2021। आप सभी ने अभी गीत सुना ना, क्योंकि यह गीत बहुत खुशी दिलाता है। तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। बाबा कहते बच्चे, तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा ने हम बच्चों की कितनी ऊंची तकदीर बनाई। 21 जन्मों के लिए बाबा हम बच्चों को सुख, शांति, पवित्रता वर्षा दे रहे हैं। 21 जन्म, आधा कल्प, 2500 वर्ष हम विश्व के मालिक बनकर राज्य करते हैं। तो बाबा कहते कितना न अंदर खुशी और नशा होना चाहिए। मुरली के अंदर भी बाबा याद करा रहे हैं कि बच्ची इतनी खुशी है, इतना नशा है। देखो रोमांच खड़े हो जाते हैं, गीत के एक एक शब्द आनंदित करते हैं। बाबा के ऊपर अति प्यार आता है। फिर बाबा कहते बच्चे, संगम युग के सारे जो त्योहार हैं वो अभी के हैं। जैसे अभी अभी हमने होली का त्योहार मनाया, होली धुलिया। तो बाबा कहते यहाँ पर तुम जब ऐसे प्रैक्टिकल में कर्म करते हो तो भक्ति मार्ग के अंदर तुम्हारा यादगार चलता है। तो बाबा पूरे चक्र की स्मृति दिला रहे हैं। बाबा की मीठी मीठी मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर
तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी। बाबा कहते तुम्हें सिर्फ खुद को पावन नहीं बनाना है, हमें पावन बनना है, सर्व मनुष्य आत्माओं को पावन बनाना है। लेकिन पूरी दुनिया को पावन बनाते हैं तो उसमें 5 तत्व भी आ जाते हैं, तो उन्हें भी हमें पावन बनाने की सेवा करनी है। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। जो भी हमें मिले, बाबा कहते उनको सुख शांति का रास्ता बताओ। लोग क्या चाहते हैं? मनुष्य जीवन के अंदर यही चाहता है कि मेरे जीवन में सदा सुख हो, शांति हो। तो वो रास्ता तो हम बच्चे ही बता सकते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो। तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसीलिए तुम्हें किस चीज की दरकार नहीं। इसीलिए तुम्हें किस चीज की दरकार नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत अच्छा जवाब। बाबा कहते हैं हमें अपनी देह को भी भूलना है, तो हमें किस चीज की जरूरत नहीं है जो बाबा के बच्चे बन गए। उत्तर है चित्रों की। जब यह चित्र खुद का देह, जब यह चित्र देह को ही भूलना है, तो फिर उन चित्रों की क्या दरकार है? स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाबा को और स्वीट होम को याद करना है। यह चित्र तो है छोटे बच्चों के लिए, अर्थात नयों के लिए। जो भी चित्र बनाए हैं, तो बाबा कहते जो बाबा के नए बच्चे आते हैं ज्ञान समझने के लिए, उनको चित्र दिखाने पड़ते हैं, समझाना पड़ता है। जब सब कुछ समझ लिया और देय अभिमानी बनकर बाबा को याद किया, फिर चित्रों की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, बस हमें उनको याद करना है, कोई चित्र की जरूरत नहीं। तो ये बाबा कहते नए बच्चों के लिए है। तुम्हें तो याद में रहना है और सबको याद दिलाना भी है। धंधा आदि करते हुए सतो प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास कर। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, पावन बनाना है। बाबा कहते बच्चे बाबा की याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे, तो वही अटेंशन देना है। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये अक्षर सुने, गीत के अक्षर सुने, फौरन खुशी में ना रोमांच खड़े हो गए होंगे। अभी आप लोग देखो, बाबा का गीत जो हमने ये सुना, क्योंकि बाबा के समय ये गीत बजते थे। अभी तो हजारों गीत बाबा के ज्ञान के बन चुके हैं, लेकिन ये जो गीत है ये भी बाबा ने ही ड्रामा में बनवाए हुए और सचमुच बहुत ही अच्छे हैं। कई गीत बहुत अच्छे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों के रोमांच खड़े हो गए होंगे, हो गए सबके रोमांच खड़े। बच्चे जानते हैं यहाँ आए हैं हम किसके लिए, बाबा के पास क्यों आए? अपने सौभाग्य स्वर्ग की तकदीर लेने के लिए। भगवान बाप हमें दे रहा है स्वर्ग की तकदीर, ऐसे और कहीं भी नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे, अर्थात स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सिर्फ स्वर्गवासी बनने का नहीं कर रहे। बाबा कह रहे
तुम बच्चे स्वर्गवासी बन रहे हो, लेकिन सिर्फ स्वर्गवासी बनने तक की बात नहीं है। क्या कर रहे हम? स्वर्ग में ऊंच ते ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाला बाप हमको पढ़ा रहे। खुशी की पॉइंट्स लिखो, याद करो। बाबा पढ़ा रहे, भगवान पढ़ा रहे। ये भी बच्चों को नशा रहना चाहिए। सबसे बड़ा नशा है कि हम भगवान से पढ़ रहे। भक्ति तो अब खत्म होनी है। कहा जाता है भगवान भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं, क्योंकि रावण के जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं। तुम तो जान गए हो, सृष्टि का चक्र अनादि खेल बना हुआ है। यह भी तो भारतवासी समझते हैं कि बरोबर हम प्राचीन नई दुनिया के वासी थे और अब पुरानी दुनिया के वासी बने हैं। बाप ने स्वर्ग नई दुनिया बनाई, रावण ने फिर नरक बनाया। बाप दादा की मौत पर तुम अब अपने लिए नई दुनिया बना रहे हो। नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। नई दुनिया बना रहे, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ाता है? फिर बाबा नशा चढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है? ज्ञान का सागर, पतित पावन, जिसकी ये महिमा है। एक के सिवाय और किसकी महिमा नहीं गाई जाती। वही पतित पावन है। हम सब तो पतित हैं। पावन दुनिया की याद कोई को भी नहीं है। अभी तुम जानते हो कि बरोबर 5000 वर्ष पहले दुनिया पावन थी। यही भारत था और बाकी सब धर्म शांति में थे। पूरे चक्र का ज्ञान बाबा याद कराते। तुम स्वर्ग में थे, सब अन्य धर्म की आत्माएं शांत अपने घर में थी। हम भारतवासी सुख धाम में थे। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु यहाँ तो कोई शांत रह न सके। ये कोई शांति धाम तो नहीं है। शांति धाम है निराकारी दुनिया, जहाँ से हम आते हैं। बाकी सतयुग है सुख धाम, और घर को शांति धाम कहेंगे। बाबा कहते सतयुग है सुख धाम, उनको हम शांति धाम नहीं कहेंगे, क्योंकि शांति धाम माने सिर्फ शांति है वहाँ। और सतयुग में सुख शांति दोनों है। वहाँ तुम पवित्रता सुख शांति में रहते हो, कोई हंगामा नहीं रहता है। घर में बच्चे झगड़ा आदि करते हैं, आपस में लड़ते हैं ना, तो क्या कहते हैं? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत रहो। तो बाबा कहते तुम आत्माएं उस शांत देश की थी, अब झगड़ालू देश में बैठे हैं। कहाँ बैठे अभी हम? झगड़ालू देश। घर घर में झगड़ा। कोई भी ऐसा व्यक्ति घर नहीं है जो झगड़ा नहीं चलता हो। किसी न किसी से खटपट चलती रहती है, प्रॉब्लम्स होते हैं। ये बात तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बाबा के द्वारा फिर से ऊंच ते ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये स्कूल कोई कम थोड़ी है। कौन सी स्कूल में बैठे? हाँ, गॉडली यूनिवर्सिटी, गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी दुनिया में भी है, पर हमारी है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी।
सारी दुनिया में ये बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी, इससे बड़ी कोई नहीं है यूनिवर्सिटी। उसमें हम बच्चे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, भगवान पढ़ा रहा है। खुशी नशा बढ़ाते जाओ। इसमें सब बाबा से शांति और सुख का वर्षा पाते हैं। सिवाय एक बाबा के और कोई की महिमा नहीं। ब्रह्मा की महिमा थोड़ी है, बाप तो इसी में, बाप ही इस समय आकर के वर्षा देते। बाबा कहते महिमा किसकी नहीं, सिर्फ मेरी। क्यों? क्योंकि वो महिमा बाबा की अनादि है। हमारी महिमा सतयुग में है, फिर द्वापर में हम नीचे उतरते हैं, तो इसीलिए कायम जो महिमा है सदा काल की, वो है एक बाबा की। सुख शांति देने वाला एक बाबा, उनकी महिमा है। सतयुग त्रेता में कोई की महिमा नहीं होती है, वहां तो राजधानी चलती रहती, नेचुरल। महाराजा महारानी प्रजा राज्य करते हैं, तुम वर्षा पा लेते हो और बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। महिमा कोई की नहीं, ये बात बाबा पक्की करा रहे। महिमा कोई की नहीं, बल्कि क्राइस्ट धर्म स्थापन करते, वो तो करना है ना। धर्म स्थापन करते हैं, फिर नीचे उतरते जाते हैं, तो महिमा क्या हो गई? न देवताओं की महिमा, न धर्म पिताओं की महिमा। सबको चक्कर में आना है, नीचे उतरना है। महिमा सिर्फ एक बाबा की, जिसको कहते पतित पावन, लिबरेटर कहकर बुलाते हैं। ऐसे तो नहीं उनको क्राइस्ट बुद्ध आदि याद आता होगा। याद तो एक ही को करना है, कहते ओ गॉड फादर। सतयुग में तो किसकी भी महिमा नहीं होती, बैठ के महिमा नहीं करते। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, वो तो फिर भक्ति मार्ग में आरंभ होता है। पीछे ये धर्म शुरू होता है तो बाबा की महिमा गाते हैं और भक्ति मार्ग शुरू होता है। दुखी होते तो फिर उनकी महिमा गाते, धर्म पिताएं आते, गुरु बनते। ड्रामा कैसा बना हुआ है, कैसे चक्र फिरता है, तो जो बाबा के बच्चे हैं ना, वही जानते हैं। बाप है रचयिता, नई सृष्टि रचते, जिसका नाम है स्वर्ग। परंतु सब तो स्वर्ग में नहीं आ सकते ना। ड्रामा के राज को भी तो समझना है। बाबा ड्रामा बताता जा रहा है, चक्र का नॉलेज देता जा रहा है, ऐसे हमें चक्र को घुमाना है। तो बाबा कहते ड्रामा को समझना पड़ेगा ना, सब एक ही टाइम पर नीचे नहीं उतर सकते। बाबा से सुख का वर्षा मिलता और इस समय सब दुखी, सबको वापस जाना है और फिर आएंगे सुख में। तुम बच्चों को बहुत अच्छा पाठ मिला हुआ है। जिस बाप की इतनी महिमा करते ना, उनके सन्मुख बैठे हैं। ये और नशा, सारी दुनिया जिसकी महिमा करती है, हम उनके सन्मुख बैठे और वो बच्चों को समझाते हैं। सब बच्चे हैं ना, बाप तो एवर हैप्पी है। बाबा ने बोल तो दिया शिव बाबा एवर हैप्पी, लेकिन फिर बाबा कहते वास्तव में तो बाप के लिए ये नहीं कह सकते। क्यों? अगर वो हैप्पी बने तो फिर अनहैप्पी भी होना पड़े। बाबा तो अनहैप्पी होते नहीं, तो इसीलिए बाबा कहते ये भी नहीं कह सकते कि बाबा एवर हैप्पी है। बाबा तो इन सभी बातों से न्यारा है। जो बाबा की महिमा है वही इस समय तुम्हारी महिमा। कैसे? शिव बाबा ज्ञान का सागर, हम मास्टर ज्ञान सागर।
मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर प्यार सुख शांति आनंद के सागर। तो संगम युग पर महिमा हमारी बाबा के समान, भविष्य में चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए अभी की बात ही अलग है। ब्राह्मण है देवताओं से भी ऊंच। भविष्य में तुम्हारी महिमा अलग हो जाती है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, वैसे तुम भी हो। बनाया ना बाबा ने मास्टर ज्ञान सागर। तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि का चक्र है, पूरा ज्ञान है। जानते हो बाप सुख का सागर है, उनसे अथाह सुख मिल रहे हैं ना बाबा से अथाह सुख। सुख का सागर बाबा छप्पड़ फाड़ के हम बच्चों को सुख दे रहा है। इस समय तुम बाबा से वर्षा ले रहे हो। बाप बच्चों को अभी श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे, क्योंकि कर्म बहुत जरूरी है। कर्म ही साथ में चलेंगे। आगे का जन्म कर्म अनुसार ही मिलता है। इसीलिए बाबा श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं। जैसे ये लक्ष्मी नारायण है, इन्होंने जरूर आगे जन्म अच्छे कर्म किए जो ये पद पाया। इसीलिए कर्म पर अटेंशन बहुत जरूरी है। साकार में बाबा कहते बच्चे मनसा में आ जाता है, पर वाचा और कर्म में नहीं आना चाहिए। अभी तो समय और आगे बढ़ गया, अब तो मनसा में भी नहीं आना चाहिए। वहां से ही हमारी भोगना शुरू हो जाती है। तो कर्म करने से तो बहुत सजा हो जाती है, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा। दुनिया में ये कोई नहीं समझते कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। बाबा कहते कि बच्चे तुम ऐसा बन रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में आता है हम ये थे और फिर बनते हैं। तो बाबा बैठकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते, जिसको दुनिया कहती है बेअंत है, हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन बाबा ने सब कुछ बता दिया। श्रीमत देते हैं तो श्रीमत जाननी चाहिए ना। श्रीमत से सारी दुनिया तत्वों आदि को सबको श्रेष्ठ बनाते हो। सतयुग में तो ये सब श्रेष्ठ होते हैं। वहाँ कुछ हंगामा तूफान आदि होता नहीं, सब टाइम टू टाइम चलता, कायदे से चलता। न ज्यादा ठंडी होती है न गर्मी, वसंत ऋतु है नेचुरल, वो भी सदैव बाहरी मौसम। सतयुग में सदैव बाहरी मौसम रहती है। वहाँ तुम कितने सुखी थे, याद करो। ये याद करने से खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब ये दुनिया आई की आई, दुख भूल जाएगा। वो लोग गाते हैं खुदा बहिष्यत हेवन स्थापन करता, तो उसमें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमेशा गाया जाता फॉलो मदर फादर। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, और फिर फादर के साथ हम आत्मा इकट्ठी जाएगी। फॉलो मदर फादर, पावन बनना है, फिर बाबा कहते मेरे साथ चलेंगे। श्रीमत पर चलकर हर एक को रास्ता बताना है। बेहद का बाबा है स्वर्ग का रचयिता। अब तो हेल है, नर्क है, जरूर हेल में हेवन का वर्षा दिया जाएगा। अब 84 जन्म पूरे होते हैं, फिर हमको पहला जन्म स्वर्ग में लेना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है कि हमको ये बनना है। हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वास्तव में तो इन चित्रों की दरकार नहीं है। जो कच्चे हैं, जो बच्चे कच्चे हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए चित्र रखे जाते।
तो मदद करे। जैसे देखो बाबा की याद में बैठते गीत बजाते हैं, कभी लाल लाइट भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन ये सपोर्ट है। बाकी तो हमको बाबा को मन से वैसे ही याद करना है। कोई कृष्ण का चित्र रखते हैं, कृष्ण को देखने के बिगर याद नहीं कर सकते, कि वो सामने रहेगा, आंखों से दिखेंगे तो उनको याद कर सकेंगे। सबकी बुद्धि में चित्र रहता है, तुमको तो कोई चित्र लगाने की दरकार ही नहीं। तुम अपने को आत्मा समझते हो, तुम्हें अपना चित्र भी तो भूलना है, ये देह भी तो भूलना है। देह सही सब संबंध भूलने हैं, इसको याद नहीं करना है। देखो कौन याद आ रहा है क्या, कहाँ बुद्धि अटकी हुई है। बाबा कहते तुम हो आशिक, मुझे एक माशुक के। तो माशुक बाबा क्या कहता है, बच्चे मुझे याद करो, तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। ऐसी अवस्था रहे जो शरीर जिस समय छूटे तो समझे कि हम इस पुरानी दुनिया को छोड़कर अभी बाबा के पास जाते। ये फीलिंग आना चाहिए। अंतिम समय, अंतिम घड़ी अब कब होती है मालूम नहीं पड़ता है, तो स्थिति बनानी पड़े। 84 जन्म पूरे हुए, अब वापिस जाना है। बाबा ने फरमान किया है, मुझे याद करो। बस बाबा और स्वीटो याद करो। बुद्धि में है कि मैं आत्मा बिगर शरीर के आई थी, यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर धारण किया। पाठ बजाते बजाते अब पतित हो गए। तो ये शरीर क्या है, हमारी पुरानी जूती, जूती चप्पल होता है ना, जूती। तो बाबा कहते ये पुरानी जूती हो गई, 84 जन्म लिए। आत्मा अब पवित्र हो रही है। शरीर पवित्र तो यहाँ नहीं मिल सकता। अब हम आत्मा जाएंगे घर में, पहले प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि राधे कृष्ण कौन है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर उनका स्वयंवर होता है। तुम बच्चों ने ना ध्यान में स्वयंवर देखा है। आप सबको एक बार हमने ग्रुप में भेजा भी था। एक मेरठ में दादी जी रहते थे, आदि रत्न, जिनको बाबा ने नाम दिया देवता। तो उन्होंने प्रैक्टिकल में बताया कि कैसे वहां स्वयंवर होता है। बहुत अच्छे उनके ध्यान का पाठ रहा, तो आप लोगों ने सुना भी होगा। तो बाबा कहते बाबा ने पहले बच्चों को दिखाया था। शुरू में बहुत ही साक्षात्कार होते थे, शुरू में पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में तुमको खुशी में रहने के लिए ये सब पाठ चलाते थे। ज्ञान तो था नहीं ना इतना, तो कैसे हम टिक सकते, ठहर सकते। ये भी बाबा के चतुर सुजान बाबा की युक्ति ड्रामा में नूंदी हुई है। तो बहुत साक्षात्कार होते थे। पिछाड़ी में क्या होगा, मारा मारी, मारा मारी, अर्थक्वेक आदि बहुत होगा। तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। हर एक को मालूम पड़ जाएगा कि हम कौन सा पद पाएंगे। सबको यहाँ रिजल्ट मालूम पड़ेगी। अब रिजल्ट का समय आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन है अभी, बाकी सब रेडी रहो। फिर जो कम पड़े हुए होंगे ना, वो पछताएंगे कि हमने समय गंवाया। बाबा कहेंगे तुम नहीं पढ़े, न तुम पढ़े, न तुमने औरों को पढ़ाया, न याद में रहे। याद से ही तो सतो प्रधान बन सकते हैं। पतित पावन तो बाबा है। वो कहते मामिकम याद करो, तुम्हारी खाद निकल जाए। तो पुरुषार्थ करना है याद की यात्रा का। धंधा आदि भल करो,
कर्म तो करना है ना, परंतु बुद्धि का योग बाबा के साथ। तमो प्रधान से सतो प्रधान तो यहाँ ही बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो, तब तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा और कोई तकलीफ नहीं देता है, देता है कोई बाबा तकलीफ? बिल्कुल। एक दैय अभिमानी बनने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। तुमको बहुत ही सहज उपाय बताते हैं। सुखधाम का मालिक बनने को मामेकम याद करो। अभी तुम याद करो, बाबा भी स्टार है। मनुष्य समझते कि वो सर्वशक्तिवान है ना, तो बहुत तेजोमय होगा। बाबा कहते, मैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूँ। बीज होने के कारण मेरे में आद मध्य अंत का ज्ञान है। तुम तो बीज नहीं हो ना, मैं बीज हूँ, इसीलिए मुझे कहते ज्ञान का सागर। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज है, तो उनको जरूर मालूम होगा ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। ऋषि मुनि कोई रचता रचना के आदि मध्य अंत को तो नहीं जानते है ना। बच्चे अगर जानते तो उनके पास जाने में देरी भी नहीं लगती, परंतु बाबा के पास जाने का रास्ता कोई भी नहीं जानता। कोई भी नहीं जानता घर कैसे जाए, पावन दुनिया में पतित कैसे जा सकते। इसीलिए फिर बाबा को कहना पड़ता है काम महाशत्रु। पहले बाबा पवित्र बनाते। ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है। तुम बच्चों को कितना अच्छी तरह समझाए, कोई तकलीफ नहीं। बस बाबा और वर्षे को याद करो। बाबा की याद यानी योग में रहने से पाप भस्म होंगे। सेकंड में बाबा से बादशाही भी मिलती है। बच्चे बल स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु स्वर्ग में भी तो उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है ना, वो लक्ष्य रखो। स्वर्ग में तो जाना ही है। थोड़ा भी सुनने से समझ जाएंगे कि बाबा आए। अभी भी कहते हैं ना कि ये वही महाभारत की लड़ाई है। जरूर बाप भी होगा जो बच्चों को राजयोग सिखलाते। तुम सबको जगाते रहते हो। जो बहुतों को जगाएगा वो उच्च पद पाएगा, तो पुरुषार्थ करना है। सब एक जैसे पुरुषार्थी भी नहीं हो सकते। स्कूल बड़ा भारी है, ये वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी है। सारे वर्ल्ड को सुखधाम शांति धाम बनाना है। ऐसा टीचर कभी होगा दुनिया में? वर्ल्ड को बदलते। यूनिवर्स सारी दुनिया को कहते। बाबा सारे यूनिवर्स के मनुष्य मात्र को सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात स्वर्ग बनाते। ये काम केवल बाबा का। भक्ति मार्ग में भी जो त्योहार मनाते हैं ना, वो भी संगम युग के हैं। सतयुग त्रेता में होता है कोई त्योहार नहीं, ऑटोमेटिक हर दिन त्योहार है। वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं, त्योहार मनाते खुशी के लिए, वहाँ तो खुशी है। त्योहार सब यहाँ मनाते। होली, धुलिया, धुरेटी, ये सब यहाँ ज्ञान की बातें। पास्ट हुआ उसके सब त्योहार मनाते हैं, तो सब इस समय के ना। होली भी इस समय की है। होली माना ही पवित्र बनना, तो इस समय की है। इस 100 वर्ष के अंदर ये सब काम हो जाता है। सृष्टि भी नहीं बन जाती। संगम युग की भी आयु कितनी? कई बार बाबा बताते 100 वर्ष। तुम जानते हो हमने अनेक बार सुख का वर्षा पाया, फिर गंवाया। खुशी होती है कि हम फिर बाबा से वर्षा ले रहे। औरों को भी तो रास्ता बताना है। ड्रामा अनुसार स्वर्ग की स्थापना भी तो जरूर होगी। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद फिर दिन होता है, तो अंडरस्टूड है कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग आएगा। चक्र घूमता है, अंडरस्टूड आएगा।
नीचे की चीज ऊपर। मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में खुशी का नगाड़ा बजना चाहिए। नगाड़ा बजाओ खुशी का, चेहरे पर दिखे। अब समय पूरा हो रहा है, हम जाते हैं शांति धाम। ये अंतिम जन्म। कर्म भोग की भोगना भी खुशी में हल्की हो जाती। ये खुशी रहेगी ना तो जो कर्म भोग हमारे सामने आता है और अभी भी आएगा, हल्का होता जाएगा, दुख इतना फील नहीं होगा। कुछ भोगना से, कुछ योग बल से हिसाब किताब चुकतू करना है। बाप बच्चों को धैर्य दे, तुम्हारे बच्चे सुख के दिन आ रहे। धीरज धर्मनवा, धंधा आदि भी करना है। शरीर निर्वाह तो पैसा तो चाहिए ना। अभी तो आप लोगों को 2 परिवार को चलाना होता भाग्य बनाने के लिए। अपना लौकिक परिवार, फिर बाबा का यज्ञ जहाँ हमारा भविष्य बनता है जन्म जन्मांतर के लिए। तो बाबा कहते वो भी भले करो। बाबा ने समझाया, धंधे वाले लोग भी क्या करते हैं, सुबह सुबह पहले धर्माऊ निकालते, थोड़ा सा अलग दान पुण्य के लिए। समझते ज्यादा धन इकट्ठा होगा ना तो बहुत दान करेंगे। यहाँ भी बाबा समझाते हैं कि कोई 2 पैसा भी भेजते ना बाबा को तो रिटर्न में 21 जन्मों के लिए उनको बहुत मिल जाता है। आगे जो तुम दान पुण्य करते थे भक्ति मार्ग में, उसका रिटर्न दूसरे जन्म में मिलता था, 1 जन्म के लिए। अब 21 जन्मों के लिए तुमको एवजा मिलता है। आगे साधु संत आदि को देते थे, अब तुम जानती हो कि ये सब खत्म हो जाएगा। अब मैं सन्मुख आया हूँ तो क्या करना है, बाबा के कार्य में लगाना है। पहले इधर उधर यूज करते थे तो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा। आगे तुम इनडायरेक्ट करते थे और अभी डायरेक्ट बाबा को करते हैं। बाकी तो तुम्हारा बच्चे सब खत्म हो जाएगा। संभाल के रखोगे ना, रहेगा नहीं। जल्दी जल्दी बाबा के यज्ञ में सफल करो। बाबा कहते रहते पैसा है ना तो सेंटर खोलो, अक्षर लिख दो, सच्ची गीता पाठशाला। सबसे अच्छा बाबा कहते पुण्य का काम है भूमि दान। भगवानु वाच्य सबको बोलो, मामिकम याद करो, बस को याद करो। कितना इजी रास्ता बाबा बता रहे, वो सबको मैसेज दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माँ पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए ना फॉलो फादर करो। बाप समान महिमा योग्य बनना है तो बाबा को फॉलो करो। दूसरा, ये अंतिम जन्म है, अब घर जाना है। अंदर खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाबा की याद से खुशी खुशी से चुकतू करना है। वरदान है, अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले, अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले कुल दीपक भव। जो ब्राह्मण कुल सबसे बड़े से बड़ा है, इस कुल के आप सब दीपक हो। कितना अच्छा टाइटल है, कुल दीपक। अर्थात सदा अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले। अखंड ज्योति माना सदा स्मृति स्वरूप, तो समृद्धि स्वरूप। यदि स्मृति में ये रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं तो क्या हो जाएगा, समर्थ स्वरूप रहेगा।
तो उस अखंड ज्योति का यादगार क्या है भक्ति मार्ग में कि जड़ चित्रों के आगे ना अखंड ज्योति जगाते हैं। स्लोगन है, जो सर्व आत्माओं के प्रति शुद्ध संकल्प रखते हैं, जो सर्व आत्माओं के प्रति शुद्ध संकल्प रखते हैं वही वरदानी मूर्त है। तो उनके संकल्प सिद्ध हो जाते हैं ना, तो फिर बन जाते हैं वरदानी मूर्त। अच्छा, ओम शांति। एक मेरा मन मीत जहां, एक मेरा मन मीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर